ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर फॉर ऑल द सेजिटेरियस। पहले आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे कि रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो एंजल्स हमें बताइए प्लीज कि सेजिटेरियस के लाइफ में, लव लाइफ में अभी सिचुएशन क्या चल रही है। लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है। आप चाहते हैं टू बिल्ड दैट सॉलिड पार्टनरशिप। ओके, शायद हो सकता है आप पर्सन को मिस कर रहे हैं या यूनियन या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी ये है कि आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। लव की स्पेशली अगर बात हो रही है, यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड स्टक। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी में है या किसी के साथ डील कर रहे हैं। एंड मोर ओवर आई थिंक दे हैव दैट पैशन। मुझे लगता है कि या तो वो किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि इधरवेज उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ओके, दे आर डन विद इट। आर यू डीलिंग विद समबडी? आप किसी के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी डन है। देखिए, आप कुछ लोग ये बहुत बोलते हैं कि आप सेजिटेरियस के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हो। क्यों बोलूँगी मैं नेगेटिव? ओके, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो बताना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी, है ना। अब मैं बोलती जाऊँगी अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। ओके, प्लीज़ इस बात को समझिए। ओके, नेवर माइंड। तो यस, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। ओके, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, या हो सकता है कि कोई ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है या सिचुएशन को छोड़ के जा चुका है। कोई है, किसी के पास ऑप्शंस है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दे आर जस्ट थिंकिंग, मुझे लग रहा है कि जस्ट अगेन देखिए डेथ कार्ड एनर्जी। ओके, कि एंड हो चुका है, तो या तो कोई ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को दोबारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे दोबारा से ठीक हो सकता है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक सब एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और या रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो लोग स्पेशली मैरिड है, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स ओके, गिव इट अ टाइम। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, एनर्जीज आ रही हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, पर आप उस चीज़ को लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। यू हैव टू बी द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ। तो आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा हौसला रखना होगा। ओके, कमज़ोर होके नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, जस्ट सॉ 333, तो इसका मतलब डेफिनेटली बार बार 333 आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, थर्ड पार्टी है, कोई और है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है दैट कोई आपको रीच आउट कर सकता है। वाओ, सोलमेट एनर्जी। इसका मतलब ये है कि कोई इंटरेस्टेड हो सकता है आप में एंड समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऑफर, आपको ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। चलिए, ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, तो रेडी रहिए। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। कोई आपको देख रहा है, कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा है और आपको प्रपोज करना चाह रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू करियर। करियर पार्ट, करियर वाइज क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं? करियर वाइज अगैन आप थोड़ा सा डिसहार्टन है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही हैं या उस पेस पे नहीं चल रही जिस पेस पे आप चाह रहे हैं, बट आप भी हार नहीं मान रहे हैं और यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। ये कोई जजमेंट कॉल है, दैट मीन्स कि कुछ है, आप री इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाउ टू, मतलब कोई टाइमलाइन दिया हुआ आपको कि आप इस चीज़ को पूरा करो, या कोई स्टेबिलिटी को लेके या सिक्योरिटी को लेके आपके अंदर थोड़ा फियर आ रहा है, पर आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हो सकता है आप इस चीज़ के बारे में सोचें, मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। डीप थिंकिंग मुझे चल रही है, यू वर्किंग टूवर्ड्स इट। अच्छा, किसी से गाइडेंस हो सकता है ले रहे हो, ओके, या आपको क्लैरिटी मिल रही है, यू वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। और देखते हैं
करियर वाइज हमें थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि क्या एनर्जीज आ रही हैं, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप, ओवरऑल भी देखेंगे सेजिटेरियस के लिए। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट दैट सेटिस्फाइड, रिलेशनशिप हो या करियर हो, पर अगेन आप उस चीज़ में हिम्मत कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। देखिए यहाँ पे सन का रहा है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो अगर करियर की बात करें तो अगेन मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए, आपके अंदर जो भगवान ने आपको जो काबिलियत दी है, जो हुनर दिया है, ठीक है, हो सकता है यू आर वेरी वेल रेड पर्सन, ओके, और यू हैव दैट नॉलेज, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपने पढ़ाई अच्छी खासी की है, तो उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। दैट इज गोइंग अगेन, आई सॉ 555, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और करियर में जो आपके बहुत अच्छा लाइक अ बिग ब्रेक यू कैन गेट, और बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है। पहली बात तो ये है, तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, तो उसको यूज़ कीजिए, उसको ज़ाया मत कीजिए, मतलब उसको कि सोच सोच के। एंड मुझे लगता है देयर इज समथिंग, हो सकता है आप उस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो अंदर आपके जो पोटेंशियल है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अपीयरेंस, हो सकता है कि आप इसको बहुत लेजरली लेते हो कि ठीक है, एंड पीपल लुक एट, मतलब ये नहीं कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग जो आपको पता है कि आपके अंदर इनबिल्ट है, बट हो सकता है आप उस चीज़ को लेजरली लेते हो कि, और फिर लोग भी लेजरली लेते हैं कि ठीक है ये नहीं कर पाएगा। वाई, लोगों को क्यों आप मतलब चांस क्यों देना? तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके चार्ट में। ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ के साथ कनेक्ट करने वाले हो और आपके लिए रास्ता खुलने वाला है, बहुत अच्छा, ठीक है। और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आने वाली है, आप अपनी एक ऐसी साइड के साथ कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है, जो आपने भी शायद पहले मतलब ना पता हो आपको, ओके, कि आप ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आप पैटर्न यूज टू हो ना, पास्ट पैटर्न्स के, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू वर्क। यहाँ पे अनहेल्दी अटैचमेंट्स का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा काम करो खुद पे, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, री इवेल्युएशन का बार बार कार्ड आ रहा है। वाओ, लाइफ इज ऑफरिंग यू सो मेनी पॉसिबिलिटीज। देखिए यहाँ पर आपको सेजिटेरियस क्लियर है, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, मैं सारा कुछ एक साथ बोलने वाली हूँ। अपने हार्ट स्पेस को खोलो, खुद पे काम करो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। लाइफ इज गिविंग यू हेल्दियर ऑप्शंस एंड हेल्दियर चॉइसेस, ठीक है, वर्क टुवर्ड्स इट। पुराने तरीकों से निकलो, पुराने पैटर्न्स में से निकलो कि आप ऐसा ही करते हो, आप ऐसा ही कर सकते हो, नहीं, या अनहेल्दी अटैचमेंट्स फ्रॉम द पास्ट, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी जो भी है उसमें से निकलो बाहर। खुद को टाइम दो, खुद सोचो कि व्हाट एरिया यू नीड टू वर्क अपॉन, अपनी लाइफ में किस एरिया पे आपको काम करना है, और फिर देखो आपकी लाइफ में ऑप्शन की झड़ी लग जाएगी। अगर ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ जो लोग कनेक्शन में मैरिड हैं आप ऑप्शन ढूंढिए, नो, इट इज अबाउट पैटर्न्स that you need to work upon, that unhealthy attachments that you need to work upon, या कुछ एरियाज हो सकते हैं जिस पे आपको काम करना है, बदलाव लेकर आना है, और बदलाव आएगा भी बहुत अच्छा। यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है, और मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशन है, आपको अंदाज़ा है दैट व्हाट यू नीड टू हाउ यू नीड टू डू इट। तो आगे बहुत बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सेजिटेरियस की लाइफ में, तो बिलीव, तो गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस ये है कि प्लीज डोंट फाइट विद योर सेल्फ और विद अदर्स, ठीक है, पेशेंस रखो। अंदर बहुत गुस्सा है आपके, और आपने अपने अंदर अपना ना एक मास्क पहन रखा है, शील्ड, यू आर टू गार्डेड। और अगर आप इतने गार्डेड हैं ना, तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़ाई झगड़ा, या अंदर ही अंदर वो 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, मेंटली फाइट कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि कुछ भी एनर्जी आ रही है, यू आर लाइक पुशिंग इट अवे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, उस चीज़ को नर्चर करो, इट्स गोइंग टू वर्क, ठीक है, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। और कैसे वर्क करेंगी, आपको खुद ही इस पे वर्क करना है। आप एक छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको सारा कुछ भगवान ने दिखाया है, ओके। अपने आप को सिचुएशन में मत रखिए कि कोई आएगा इसमें हेल्प करेगा, जो करना आपको करना है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए कि फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति, वो क्या कर सकती है, क्या क्रिएट कर सकती है, ठीक है, बट कीपिंग पेशेंस, ओके, एंड फॉलोइंग योर इनर वॉइस।
ठीक है, नर्चर करो, आगे की तरफ बढ़ो, चेंज लेकर आओ जो आप चाहते हो। ओके, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, वट एवर इट इज़। जो मास्क है, अगर अगर आप खुद को मास्क कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी मास्क वाली है, तो वो मास्क निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो आप नहीं हो। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो मास्क आप मतलब पहन के रखते हो इसलिए ताकि कोई आपको हर्ट ना करे, तो वो आप नहीं हो, उसको भूल जाओ, उसको उतार के फेंक दो। और अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको लेट गो करो, आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। विश यू ऑल द बेस्ट।